तो दोस्तों आप सभी को पता है कि संसद का सत्र चल रहा है और काफ़ी सारे नेताओं के रिएक्शन निकल के आ रहे हैं, जिनमें से एक अखिलेश यादव का रिएक्शन निकल के आया है। आप इस वीडियो को देखो जहाँ पे वो पेपर लीक की बात कर रहे हैं। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मीन्स एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो गया। और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें माँ बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें, दादा दादी, माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुणा 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें माँ बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे। किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई। 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई है। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए कि किरण रिजिजू और अखिलेश यादव के बीच में भी काफी बहस हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा बता दीजिए। कम नहीं है, इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ। इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया है। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला। कम नहीं है, इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। ये सब चीज़ होने के बाद दोस्तों डिम्पल यादव के भी रिएक्शन निकल के आ रहे हैं। उन्होंने भी पेपर लीक के ऊपर काफ़ी सारी बातें बोली है। आप उनकी ये बातें सुनो। जिस तरह से आपने छातियों पे बच्चों का वार किया है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आप सबके आगे तो आएगा ही है, कोई भूलने वाला है नहीं। यहाँ पे लोग इमरजेंसी की बात करते हैं, 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी और आज भी इमरजेंसी की बात होती है। लेकिन इमरजेंसी अगर वाकई में आप लोगों को देखनी थी तो आप आते हो सड़कों में देखते कि इमरजेंसी क्या होती है। जहाँ बच्चे खून पसीना बहा रहे थे सड़कों पे, वहां पे आप सब लोग बहुत ही महफूज तरीके से बैठे हुए थे संसद के अंदर।
और यहाँ पे बहुत सारे सांसद जो पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं बच्चों के लिए, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ में एक सांसद तो आए थे, कह रहे थे कि बहुत ही अराजक तत्व थे। क्या आप हमारे बच्चों को अब अराजक तत्व कहेंगे? यहाँ पे जो सांसद है वो तो डर के मारे इधर से उधर हो रहे हैं। सरकार को डीलिमिटेशन बिल पास कराना है तो दबाव बनाया जा रहा है सब पे कि आप इधर हो जाइए, आप उधर हो जाइए, लेकिन आप लोग बच्चों पे कोई दबाव नहीं बना पाए। अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस लाने ही है तो ये जो सांसद लोग इधर से संसद के अंदर जो सांसद लोग चाहे लोकसभा और राज्यसभा और इधर से उधर भटक रहे हैं, इसके लिए कोई रूल लेकर आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज जिन बच्चों का खून बहा है, जो बच्चे आहत हुए हैं, जिन बच्चों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया है सरकार द्वारा, चाहे वो बीजेपी के सभी सांसद हो, चाहे उनके अलायंस पार्टनर हो, सारे लोग ये जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष जी, आप सभी को मैं कहना चाहूंगी, अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि यू हैव रिप्ड द यूथ ऑफ द कंट्री ऑफ हिज डिग्निटी, रिस्पेक्ट्स एंड राइट्स, बट I also salute the youth of the country for they didn't let go of anything. They stayed, they stood, they fought all together. And I have huge love and respect for the children of my country. And इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से कहना चाहूंगी, with sincerity and with resolve, transformation is imminent. आप रोक नहीं सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, अगर आपके अंदर सिंसियरिटी है और अगर आपके अंदर एक रेजोल्यूशन है। लेकिन आपके अंदर क्या है ये तो आप ही जानते हैं। प्रियंका गांधी की भी स्टेटमेंट्स जो है वो काफी सारे सुर्खियां बटोर रहे हैं। आप इस वीडियो देखो, आप समझ जाओगे। क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? जवाब दीजिए, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं। The center also cleared the release of these Bilkis rapists. So how would you defend that? Home Ministry personally cleared it. No, that is, see, after when having being in prison for some time, there is a provision for that. Accordingly, as per the law, it is done. But isn't it such a heinous crime? People are saying, how can you release people who've been convicted of gang rape, murder? A child was also murdered. After having been in the prison for quite some time, if their behavior on that, there are so many incidents. I don't want to go into detail that. But do you personally feel it was okay that they were released? Or do you I have said no. I don't find anything wrong in that because it is done as per the process of the law.